हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साबिर जानी। तो गाइस, जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है न्यू यूट्यूबर्स के लिए ये मेरी आखिरी वीडियो। तो गाइस, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी है। देखते हैं इस वीडियो में ये क्या कहना चाह रही हैं नए यूट्यूबर्स के लिए, और क्योंकि हम लोग भी नए यूट्यूबर्स हैं तो देखते हैं ये हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ी है। तो चलते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये क्या हमारे लिए मैसेज छोड़ी है नए यूट्यूबर्स के लिए। तो क्योंकि हम सब नए हैं और चलते हैं देखते हैं वीडियो की तरफ कि वीडियो में क्या है। सब आप सबका वेलकम है मेरे चैनल की लास्ट वीडियो में। और मुझे नहीं पता था कि ये दिन भी आएगा मेरी लाइफ में और मेरी यूट्यूब जर्नी का यहीं पर एंड हो जाएगा और मैं इस तरह से क्यों, बैठ के ऐसा क्या हो रहा है ये इसके साथ। वीडियो बनाऊंगी आप सबको गुड बाय बोलने के लिए। तो हाँ, मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल की और इस वीडियो के बाद ये चैनल का दी एंड हो जाएगा, ये चैनल ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है आप क्यों। सबको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, पर चलो हाँ, सपोज़ करते समझ तो हैं नहीं आ रहा है। कि एक दो हम्म। साल पहले आप एक घर लेते हो, उस घर में आप बहुत काम कराते हो, उसमें आप फर्नीचर हम्म। लेते हो, पेंट कराते हो, उस घर को अच्छे से सजाते हो, उस घर में रहकर बहुत खुश होते हो और बहुत मेहनत करते हो इस घर को सजाने में, अपना बनाने में। और एक दिन आपको एक लेटर आता है कि ये घर आपका नहीं है और आप इस घर में रह तो रहे हो पर ये आपका नहीं है और इसका इलेक्ट्रिसिटी और पानी वगैरह हम कट कर देंगे। तो कैसा लगेगा आपको? सही बात है, ऑब्वियसली बहुत आपका अजीब सा दिल टूट लगेगा। जाएगा और बिल्कुल भी अब टूटेगा। मैं भी सेम इसी स्टेज में हूँ, मेरे बिल्कुल दिल टूट चुका है। और चलो बताती हूँ आपको कि क्या क्या हुआ मेरे हाँ। साथ और क्यों मैं ये चैनल को छोड़ रही हूँ। तो बात हम्म। है 2-3 महीने पहले की और उस टाइम मेरे पास 10-11-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे और तब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। और उसके पहले हम्म। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। और अपने हम्म। चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और मुझे तब पैसे की ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने तब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया। और फिर मुझे 11 और 12 हज़ार जब मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे लगा कि अब मुझे वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बेबी का बर्थडे आ रहा है 1 मंथ बाद। तो मैं उसके लिए अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट करना चाहती थी। मैं हमेशा अपने पति पर डिपेंडेंट, जो मेरे हस्बैंड है उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। तो जब मेरे 11 to 12,000 सब्सक्राइबर हो रहे थे मैंने तब अप्लाई किया और फिर यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि योर चैनल कांट बी मोनेटाइज्ड और मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन फ़ेल हो गई थी। मतलब जिस चैनल पे मैंने इतने साल से काम किया, इतनी मेहनत करी और उस चैनल का कोई मतलब ही नहीं बचा था। और साथ ही में उनका मेल आया कि वो मेरे चैनल की एड सर्विस भी बंद कर देंगे और इस चैनल का आगे कुछ भी नहीं हो सकता और इसके अलावा हम और कोई हेल्प नहीं कर सकते। और जो कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई हेल्प करी भी है इस चीज़ में। तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और मेरे से गलती कहाँ पर हुई थी, चलो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने हम्म। अपना चैनल जब न्यू बनाया था, मैं तभी मेरी रिसेंटली वेडिंग हुई थी और मैं तब न्यूली वेडेड थी। तो मेरे आईडी कार्ड्स जो भी थे वो मेरे शादी से पहले वाले थे। जो जो मेरा नाम था उसमें शादी से पहले का ही था, बट जो मैंने एड्रेस डाला था एडसेंस में और गूगल में वो मेरा शादी के बाद वाला था, जिसमें अब मैं रह रही हूँ। मैंने एड्रेस वो वाला डाल दिया था और मेरे आईडी पर जो एड्रेस था वो पहले का, शादी से पहले का था। तो ये मेरी गलती हो गई थी। आई नो बहुत सिली मिस्टेक है और मुझे इस चीज़ का पहले ध्यान देना चाहिए था। और मैंने अपना सब कुछ अपडेट किया था, फिर मैंने उनको मेल किया और उनकी तरफ से फिर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं क्या करूँ इस चीज़ से रिलेटेड और बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं बस 2-3 महीने से यही होप कर रही थी और इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पर। हम्म। और
यूट्यूब पर मुझे अपना फ्यूचर ही समझ नहीं आ रहा था, बट उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और मैंने यूट्यूब की सारी वीडियोस देख ली थी इस रिगार्डिंग, चैनल को वेरीफाई कराने के लिए मैंने सब कुछ देख डाला, बट कोई भी यूज़फुल नहीं हो पाया, किसी चीज़ ने भी वर्क नहीं किया। और अब कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। तो पीछे आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आएगी, वो इसलिए क्योंकि मेरा बेबी पीछे खेल रहा है तो वो थोड़ा सा शोर कर रहा है। तो चलो अब मैं बताती हूँ आप सबको ये मैंने चैनल स्टार्ट क्यों और कैसे किया। तो इस चैनल को मैंने स्टार्ट एज अ हॉबी और अपनी खुशियों के लिए, हैप्पी रहने के लिए किया था, थोड़ा सा बिज़ी रहने के लिए किया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी और घर का ज़्यादा काम होता नहीं था, तो उसी लिए मैंने किया था। बट फ्रॉम द डे वन जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस चैनल को मैंने एज अ हॉबी देखना शुरू किया, सॉरी एज अ करियर देखना शुरू किया, क्योंकि आई वांटेड टू अर्न फॉर माय बेबी। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेबी के लिए छोटे छोटे चीज़ों के लिए पैसे मैं अपने हबी से मांगूं। और इनके कहने के खास मेन टॉपिक मैं समझ गया हूँ कि क्या कहना चाह रही हैं। इनके कहने का मतलब था कि मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि मोनेटाइज कराया जाए। जब इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि मोनेटाइज कराया जाए, तब तक इनके सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ते रहे। तो ये जैसे बता रही हैं कि पता नहीं 5-6 हज़ार के इतना सब्सक्राइबर हो गए थे। तो इन्होंने फिर जाके बाद में जब इनका बेबी हुआ, तो शादी के बाद इनका बेबी हुआ, तो इन्होंने सोचा कि भाई अपने बच्चों के लिए कुछ अपने से लिया जाए, तब इन्होंने मोनेटाइज के लिए और उनको रिक्वेस्ट की है चैनल के लिए। तो वहाँ से यूट्यूब की मेल आई है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। ये यही वजह बता रहे हैं, वजह भी उनको बताई है कि क्यों नहीं हो सकता। यूट्यूब ने अपने एडसेंस की वजह से कुछ अपनी जो उनके चीज़ के वजह से इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका। तो उनकी पॉलिसी में यही आता है ना भाई कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस कंफर्म लिखें। आपकी मैरिज हुई है, बाद में हुई है, जब मोनेटाइज करवा ली है तो बाद में हुआ है मोनेटाइज के बाद, तो वो तो एड्रेस फिर भी आपको हर महीने आप अपने एडसेंस की वजह से जो आपको अर्निंग होती है एडसेंस की वजह से होती है, और एडसेंस आपका CNIC की वजह कॉपी की वजह से या CNIC के कंफर्मेशन की वजह बाद ही आपको कुछ पे करता है। तो जब आप उनको एड्रेस सही नहीं देंगे, आप उनको गाइड सही नहीं कर पाएंगे, अपना एड्रेस सही नहीं देंगे, आप अपना उनको CNIC उस नाम से नहीं देंगे जो पहले उनको दिया हुआ है, तो उससे आपको वो ज़ाहिर बात है आपका साथ नहीं देंगे कि भाई ये हमारे साथ क्या करें। आप पहले इस तरह आपने एड्रेस दिया था, इस तरह नाम दिया था, बाद में ये दे रहे हैं, तो ये नहीं कबूल होगा। तो यूट्यूब की पॉलिसी में ये भी आप भी अपना इस मैसेज में बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला है। तो ये अच्छी वीडियो थी, इनकी वजह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि समझने को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है इनकी वीडियो में। पूरी वीडियो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि आगे इनके मेन ख़ास टॉपिक हमने समझ लिया, वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा तो रिएक्शन यही था कि इन्होंने अच्छा वीडियो बनाया है उन नए यूट्यूबर्स के लिए जिनको समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, और आगे जाके ये लोग यूट्यूब को जब मोनेटाइज के लिए भेजते हैं तो अपनी पॉलिसियाँ उनकी पॉलिसियों के खिलाफ जाते हैं, तो वो फिर मोनेटाइज नहीं करते हैं। तो आप भी अपने यूट्यूब की उन पॉलिसियों को क्रॉस ना करें, उनकी पॉलिसियों के अंदर ही रह के काम करें, तभी यूट्यूब आपका साथ देगा। हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपका प्यार हम तक मिलता रहे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए